प्रधानमंत्री भी देश के माँ बाप ही हैं। ये जिसको चाहे ज़िंदगी दें, जिसको चाहे मौत दें, जिसको चाहे बर्बाद कर दें, जिसे चाहे आबाद कर दें। ये किसान भी ओके औलाद है। चुनाव की वजह से ही तो सारी चीज़ें अब एक दूसरे को अपने सामने लाने के लिए गवर्नमेंट इसी तरह से ला रही है कि भाई हाँ अपने चर्चा में बने रहें कोई ना कोई। ये भी से काफ़ी नाराज हैं लोग। ये देखो तो आपने 5 किलो राशन दे दिया, उधर गैस आपने कर दिया 900 रुपये का। वो कहाँ डिवाइड हो रहा है? जनता सब कुछ जानती है वो कहाँ डिवाइड हो रहा है। 400 कुछ रुपए का सिलेंडर, आप 900 रुपये का दे रहे हो। राशन 5 किलो कितने का बैठ रहा है? 16 रुपये 15 रुपये किलो है गेहूँ। 5 किलो राशन कितने का बैठ रहा है? और जी उत्तर प्रदेश में चुनाव का हलचल लगातार जारी है और लोगों के विचार लगातार हमारे सामने आ रहे हैं और हम लोगों से जनसंपर्क के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं। लोगों की राय लगातार 2022 के चुनाव को लेकर चल रही है। लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों लाइक कर रहे हैं भाई? उसने देश के लिए बहुत कुछ कराया है। जैसे कि कोरोना काल में अब देखो कितना कराया उसने है। आने वाली अब जनता को पता नहीं है ना। हाँ बताओ। अरे कोई क्या लगता है कि जो बेरोजगारी है, 2022 का चुनाव भी सामने है, किसान आंदोलन सड़क पर है और अन्नदाता जिसे हम लोग कहते थे वो आज सड़क पर है और बिजनेसमैन कोठियाँ बना रहे हैं, क्या लगता है उन चीज़ों को? जो बिजनेसमैन है वो तो अपने कारोबार में बढ़ता ही जा रहा है। जो मजदूर तबका है वो बेकार होता जा रहा है। हमें 4 महीने हो गए ऐसे बैठे, ऐसे चले जाते हैं अपने घर को। रही किसानों के आंदोलन की बात आपने जो कही है, दुनिया का कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद की ज़रूरत को पूरा ना करे या उनकी जिद को पूरा ना करे। प्रधानमंत्री भी देश के माँ बाप ही हैं। ये जिसको चाहे ज़िंदगी दें, जिसको चाहे मौत दें, जिसको चाहे बर्बाद कर दें, जिसे चाहे आबाद कर दें। ये किसान भी ओके औलाद है प्रधानमंत्री की, इस देश की औलाद है। उसको लिए देना चाहिए जो वो मांग रहे हैं। अगर जायज़ उनकी मांगे तो देना चाहिए उन्हें। अच्छा, जो कल हुआ है कि करनाल में वो किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया और एक डीएम की वाइट सामने आई, एक वीडियो वायरल हुई कि उसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर इधर से आए तो उसका सिर फोड़ देना है। तो ये क्या सही लगता है आपको इस तरीके की? देखिए, जिसकी पावर उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आपके कोई पावर है तो आपको सिर भी फोड़ सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। आपका पावर का इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा नहीं है। आप इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल मत करो, किसी को भी मार दो आप। नहीं, पावर को तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन किसान जो बैठे हुए 9 महीने से बैठे हुए हैं और इस तरीके से एक डीएम का ऐसा मैसेज आता है तो क्या लगता है? नहीं, मैंने बताया ना, पावर की तो बात होगी। अगर डीएम अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी पर लाठीचार्ज करवाता है तो ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। आप उनको समझाइए, किसानों को समझाइए क्या उनकी ज़रूरत है, क्या वो मांग रहे हैं, उन्हें देनी चाहिए। लेकिन 9 बार वार्ता हो चुकी थी, 9, 10, 11 बार वार्ता हो चुकी थी। उसके बावजूद अब किसान लगातार अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं कि हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी ये बिल वापस नहीं होंगे। वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन संशोधन क्यों नहीं मान? किसानों को धोखा नज़र आ रहा है। जब लॉकडाउन लगाया गया था, हर आदमी को अपने घर में बांट दिया गया, वे गोदाम कैसे बन गए? तो किसानों को इसमें धोखा नज़र आ रहा है, इसलिए नहीं मान रहे हो। मुद्दे और भी हैं और थोड़ा सा लोगों से जानेंगे। क्या लगता है भाई साहब, लगातार जो किसानों के मुद्दे हैं और जनता के आम लोगों के मुद्दे हैं, उन चीज़ों को लेकर के क्या लगता है? किसानों का एक तरीके से सही भी है और गवर्नमेंट भी ठीक कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वे मांग रहे हैं, अगर उनकी मांगों को भी पूरा रख दिया जाए तो गवर्नमेंट तो उस हिसाब से लॉस में जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट भी उस चीज़ को पूरी तरह नहीं कर रही है, उसमें संशोधन नहीं ले पा रही है। बैठ के बात कितनी बार हो चुकी है, कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी पूरा तरह से सॉल्यूशन नहीं निकला है। तभी भी किसान अड़े हुए हैं अपने आंदोलन पे। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसे अभी ये जल्दी से संपन्न हो पाएगा, अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। लेकिन कल के बाद आपको लगता है कि जो रास्ता था निपटने का या ये सब ख़त्म करने का, अब इससे कोई समाधान निकलेगा? अभी कोई समाधान नहीं निकलेगा, अभी ये ऐसे ही चलेगा कंटिन्यू। ना तो वो मानने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, ना ही किसान मानने के लिए तैयार है। 2022 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? चुनाव की वजह से ही तो सारी चीज़ें अब एक दूसरे को अपने सामने लाने के लिए गवर्नमेंट इसी तरह से ला रही है कि भाई हाँ अपने चर्चा में बने रहें कोई ना कोई।
अब किसानों के साथ अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो ये भी चर्चा में रहेंगे। अब कोई इनके सामने आ जाएगा किसानों की हेल्प करने के लिए, तो किसान जाहिर है कि उसी के साथ में जाएगा, पब्लिक भी उसी के साथ में जाएगी। तो अब चर्चा का विषय तो यही बना हुआ है कि किसानों का। आपका जो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसे उत्तर प्रदेश में छेड़खानी ना करते हुए ये दूसरे क्षेत्रों में छेड़खानी कर रहे हैं जहाँ पर इनकी सरकार मजबूती से है। हाँ, ये आपका यही मुद्दा। मेन मुद्दा यह है कि चर्चा में सरकार बनी रहे और उस चीज़ को लेकर के जो बेरोजगारी के मुद्दे सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा था और बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, युवाओं के सामने भी है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो ऐसा है जब से गवर्नमेंट बनी है हर आदमी बिल्कुल तंग और परेशानी है, क्योंकि किसी की मने परेशानी मजबूरी कोई समझ नहीं रहे हैं जैसे भी है। टोटल जो है ज़्यादातर मियाँ जो आदमी है, मियाँ जो हर काम में जाता है, प्रॉब्लम में परेशानी में, अपनी उसका कोई काम होता ही नहीं है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि ये इसका नाम भाई जब्बार है, इसका नाम भाई गफ्फार है, वो काम वहीं रुक जाता है। टोटल जो भाई पढ़े लिखे हैं ज़्यादातर, जो मियाँ से हटके जो ज़्यादातर हिंदू आदमी है, हिंदू आदमी ज़्यादातर मियाँ से पढ़ा लिखा होता ही है, उसका काम मिनटों में हो जाता है। और जो मियाँ आदमी है ज़्यादातर अपनी सिफारिश लेके मंत्रियों के दौरे, नेताओं के दौरे जाता है, तो उसे गेट से गेट, बाहर से बाहर भेज दिया जाता है, ना कोई उसकी सुनता है ना कोई समझता है। और ये बात वो समझेगा जो बाल बच्चे दार है, तो गवर्नमेंट ही सारी लंडुओं भिंडुओं की है। हाँ, जिसके बालक हो, पीछे परिवार हो, उसका तो कोई कुछ समझे भैया। जो परिवार जिसका है तो वही समझता है सबकी परेशानी। अब बालक मेरे है तो मैं तो समझूंगा इनकी परेशानी। जब उनके बालक ही ना आए तो उस वाली बात है, पैसे वाली पार्टी है, लुगाई बहुत, बालक बहुत, सब चीज़ बहुत है। और ये वो चेहरे हैं जो चुनाव को अपने मुट्ठी में लाते हैं और अपने नौजवानों से वहाँ वोट डलवाते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। मैं उम्र की बात आपसे करूँगा क्योंकि आप नौजवानों को वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं और आप मोहर वहाँ लगवाते हैं जहाँ सरकार बनती है युवाओं की। आप मुझे ये बताइए, क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर? योगी आएगा दोबारा। किन किन मुद्दे जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों के बिहाफ पर कैसे योगी सरकार आ सकती है, कैसे विपक्ष दावा कर रहा है? मुद्दे तो वक्त पे बदल रहा चुनाव के। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी सरकार है और उसके सामने AIMIM असुद्दीन ओवैसी सामने नज़र खड़े आते हैं, लेकिन उनका जो तिरछी मार है वो विपक्ष पे पड़ती है। क्या लगता है इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। काम धाम कैसा चल रहा है? पहले तो आप इसी बात काम ना जी, रोजगारी खत्म, जब से सरकार आई। अच्छा, हाँ जी, खत्म। अच्छा, सरकार पे बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हो रहा है, सरकार इसमें क्या कर सकती है आपके लिए? जो सरकार जाने जो कुछ भी कर सके सरकार। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान जी, क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर? इंशाल्लाह अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी किन किन मुद्दों पे अखिलेश जी? अखिलेश ने बढ़िया काम कर रखा है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री में ऐसा काम आज तक किसी ने करा नहीं। 2.5 साल नहीं थे, 5 साल थे। 5 साल उनके, 2.5 साल तो उनके 2.5 साल बैठे ना। तो 5 साल तो उनके 5 साल तो उन पर आए नहीं, 2.5 साल आए कुल। क्यों? वो तो मुख्यमंत्री 5 साल रहे ना। 5 साल नहीं रहे, 2.5 साल रहे। अपने कागज में, अपने कागज उसमें देखना, 2.5 साल उनके बाप हुए थे। मुलायम सिंह यादव 2.5 साल ही रहते, अखिलेश यादव। अच्छा, उनके काम बढ़िया। ऐसे कौन कौन से काम करे जो आप उन्हें दोबारा लेकर आए? दोबारा बहुत अच्छे काम उनके, छात्रों के लिए बतेरे अच्छे काम उनके। लैपटॉप बांटे उन्होंने, बताओ 5 साल की सरकार में कुछ बच्चों को दे दिया, हर चीज़ भी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, असुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिमों का चेहरा है वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ना जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिमों की बात करते हैं हमेशा, क्या लगता है कि मुसलमान वोट उधर नहीं जाएगा? इस बात को नहीं कह सकते सर। ऐसा है, आजकल का जो मुसलमान है वो पढ़ा लिखा हो चुका है, ठीक है नहीं, जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है नहीं। जो सरकार काम करेगी, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, जो काम करेगी उसका समर्थन दिया जाएगा। तो किस पार्टी को 2022 में अपने देखना? अभी टाइम है, 4-5 महीने का वक्त है, अभी देखो क्या होता है। तो 4-5 महीने का जो है रणनीतियाँ तो शुरू हो चुकी है ना पार्टियों का, और चुनावी बिगुल जो है लोग फूकना शुरू कर दिया। डंका तो बच चुका है, ठीक है, चुनाव का, मगर भाई बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हैं लोग, ये देखना। किन मुद्दों पर बीजेपी से नाराज नजर आ रहे लोग? सबसे पहला मुद्दा तो देखो बिजली की कितनी महंगाई है, ठीक है नहीं। अब अपने मलिक नगर में ले लो, ये हाई टेंशन तार हैं ऊपर वाले, ये किसी की छत बिल्कुल टिके पड़े हैं, इन पे कोई गौर नहीं है,
और उसके बाद मैंने उज्ज्वला योजना जो इन्होंने चलाई थी कि गैस सिलेंडर बांटेंगे हम, भाई ये करेंगे वो करेंगे। गैस सिलेंडर तो इन्होंने दे दिए, सब्सिडी ख़त्म कर दी, 900 कुछ रुपए का सिलेंडर है। जनधन योजना के खाते खुलवा दिए, कुछ आया उनमें? लॉकडाउन में 3 महीने गैस की सब्सिडी दी उन्होंने, सिर्फ सिलेंडर के पैसे दिए 3 महीने, उसके बाद कुछ दिया नहीं। राशन तो दे रहे हैं 5 किलो पर बंदा, मगर उसके बाद क्या करा? खाली राशन से मिल रहा है आपको राशन? जी राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है राशन तो, मगर खाली उससे क्या होता है? उधर तो आपने 5 किलो राशन दे दिया, उधर गैस आपने कर दिया 900 रुपये का, वो कहाँ डिवाइड हो रहा है? जनता सब कुछ जानती है वो कहाँ डिवाइड हो रहा है। 400 कुछ रुपये का सिलेंडर आप 900 रुपये का दे रहे हो, राशन 5 किलो कितने का बैठ रहा है? 16 रुपये 15 रुपये किलो है गेहूँ, 5 किलो राशन कितने का बैठ रहा है? और जी गैस सिलेंडर 900 रुपये का। फिर तो मेन मुद्दा जो आपका है वो महंगाई को लेकर के है, राशन को लेकर के है कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है लेकिन जो गैस सिलेंडर है वो 900 का है, ये मुद्दा है ना? हाँ। अच्छा, और क्या मुद्दे हो सकते हैं? और ही बहुत मुद्दे, महंगाई तो हर चीज़ पे, दाल पे, और सबसे मेन चीज़ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पर तेल देखो कहाँ हो रहा है। और हमारे किसान जो अन्न पैदा करता है वो रोड पे घूम रहे, इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो सकता है? अच्छा, किसान पेट्रोल देखो, पेट्रोल 100 रुपये हो रहा है पेट्रोल, और इससे बड़ा मुद्दा क्या है? ये बताओ कौन सा मुद्दा नहीं है? मैं वो जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उस पर वोट मांगे, हम वोट दें, हमें कोई मुद्दा तो बताए, हम उस पर वोट दें। कम से कम अखिलेश की सरकार आई, उसने बच्चों को लैपटॉप तो दिए, हमारे आने वाले बच्चों को क्या मिला? अब अभी तो कोई लैपटॉप तो कुछ आपने सुना हो? अच्छा, 2022 में कौन सी सरकार को आप देखना चाहते हैं? अभी देखो 5 महीने हैं, वैसे जो जोर चल रहा है सपा का ही चल रहा है।